राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड्डा को उनके एक बयान को लेकर बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद में राजेंद्र गुड्डा एक लाल डायरी लेकर आए हैं, जिसका जिक्र राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में। राजेंद्र जी, आज आपने विधानसभा में लाल डायरी लेकर गई, क्या था उस लाल डायरी में? आज क्या करना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? मैं उसको टेबल करना चाह रहा था, अध्यक्ष जी से अनुमति मांग के मैं उसको टेबल करना चाह रहा था, मुझे नहीं करने दी गई। क्या कुछ घटनाक्रम घटा आज विधानसभा में, जिस तरीके से आप बताएं? मैं प्रश्न काल के बाद में मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए, मैं मेरी बात, मुझे जो बर्खास्त की है उसके ऊपर मैं मेरी बात कहना चाहता हूं, और अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया। मेरी जो मंत्री के रूप में जो चेयर थी, उस चेयर के ऊपर, मेरी उस चेयर के ऊपर जितने मैं वहां बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं हूं, दूसरी चेयर में बोलूं तो कहां से बोलूं, और इसके अलावा मैं उसको टेबल भी करना चाह रहा था। इसलिए मैं वो जो धारीवाल जी के पास जो माइक लगा हुआ था वहां से बोलने जा रहा था, धारीवाल जी ने धक्का दिया, फिर सारे लोग मेरे ऊपर पड़ गए और डायरी छीनने लगे। अब सारे मंत्री आके ऊपर पड़ गए, सारे एमएलए पड़ गए, तो उसके बाद में मैंने वो एक आदमी 50 लोगों के सामने तो एक ही होता है। लाल डायरी जब निकाल कर लाए थे तब मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था और किस तरीके का वो पूरा घटना? मुख्यमंत्री जी ने कहा, तेरे को हॉलीवुड में होना चाहिए, तूने आज बहुत बड़ा कमाल का काम कर दिया, और पता नहीं क्या क्या। बहुत लाल डायरी में ऐसे मुद्दे क्या थे? क्या आपको लगता है कि ऐसी बातें थी जिनको सामने आएगी तो सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो जाएगी? यदि वो मुद्दा नहीं था तो क्यों भेजते? मुख्यमंत्री राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री बावड़े तो नहीं है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये कोई बावड़े थोड़ी हैं। तो इन्होंने वो भेजा तो निश्चित रूप से इनकी मौत का समान था। आपने नार्को टेस्ट के भी मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, मंत्री हैं, पूरे मंत्री परिषद, उसका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, बड़ी बात। मेरी मांग है, मैं भी उसमें शामिल हूं कि राजस्थान की पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट करा दिया जाए। और महिला दुष्कर्म क्यों बढ़ रहे हैं, राजस्थान नंबर 1 क्यों हो गया, इसका पता चल जाएगा। आपके ऊपर भी मुकदमे दर्ज है, क्या आपको ऐसा भी डर है कि कहीं आपको जेल में ना डाल दिया जाए? ये मुझे जेल में डालेंगे तो मैं उसको भी वेलकम करूंगा। मेरे एक झूठा मुकदमा लगाया था अपहरण का, एक बच्ची के, कोई 2 बच्चों की शादी थी, गरीब महिला थी, मेरे पास मदद के लिए आई थी, मैंने मेरी जेब से 3,84,000 रुपये उसको दिए थे, और जिससे वो पैसा मांग रही थी उससे मैंने पैसे दिलाने के लिए भी मैंने उससे बात की, वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने मुकदमा लगवाया था, उसमें गिरफ्तारी करेंगे तो उसका वेलकम करूंगा। अजमेर ब्लैकमेलिंग को लेकर भी आप मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उस टाइम में कपड़ा मंत्री थे, और उसके कपड़ा मंत्री के रूप में एक प्रोटोकॉल को तोड़ के एसपी के पास गए थे, अजमेर एसपी के पास। पूछ लेना क्यों गए थे? क्रिकेट में वैभव गहलोत को लेकर बड़ा पैसों का लेन देन का मामले का डायरी में जिक्र है उसका। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड्डा, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से लाल जो डायरी है वो सामने आ गई तो राजस्थान की सरकार में हलचल मच जाएगी। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।